तालीम और तालीमी निज़ाम पर अक्सर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। तो जब सरकारी स्कूलों का जिक्र होता है तो जहन में मसाइल, वसाइल की कमी, चैलेंजेस का तस्वुर आ जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कामयाबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ ये तस्वुर बदल दिया है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। सिंध के शहर हैदराबाद में वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल टंडो मीर गुलाम हुसैन ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। ये सरकारी स्कूल वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 में कम्युनिटी कोलैबोरेशन की कैटेगरी में दुनिया के टॉप 10 फाइनलिस्ट में शामिल हुआ है। यह एजाज़ इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि दुनिया भर से हज़ारों स्कूलों में से सिर्फ चंद मुंतखब इदारे ही इस मरहले तक पहुँच पाए हैं और इस साल पाकिस्तान से ये स्कूल इस आलमी एजाज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। आखिर ऐसा क्या किया गया कि एक सरकारी स्कूल ने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई है? किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कम्युनिटी, असातिज़ा और तालिबात ने मिलकर ये कामयाबी कैसे हासिल की और इस कामयाबी से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के लिए क्या मुस्बत पैगाम निकलता है? इस हवाले से हम बात करेंगे आलमी सतह पर पहचान बनाने वाली स्कूल की मौजूद टीचर्स से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ टीचर अफसाना, टीचर अमरीन और टीचर उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप तीनों को मुबारकबाद कि आपका जो स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल, उसने जो है ये कामयाबी हासिल की है। ऐसी कौन सी मुनफरिद हिकमत अमली थी अमरीन, आप बताइएगा, कि जिसने दुनिया को यूं मुतासर किया है? बेसिकली हमारा जो है एक ऐसे एरिया से है, ताल्लुक इसका ऐसी कम्युनिटी से है जहाँ पर तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर अर्निंग या कहीं से कोई जॉब, बच्चे छोटे जो चाइल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे T4 एजुकेशन पे जब हम लोगों ने इस पर अप्लाई किया तो हम लोगों ने क्या कहते हैं उनकी ये जो कम्युनिटी कोलैबोरेशन थी उसके ऊपर हम लोगों ने ये उनकी जो थी कैटेगरी उसके अंदर हम लोगों ने अप्लाई किया। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत वर्क किया। हम कम्युनिटी में गए वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को इस तरीके से हम लोगों ने उनका माइंड सेट किया कि क्या कहते हैं वो जो बच्चे हैं वो एजुकेशन की तरफ आए, स्कूल आए। हमारे स्कूल के अंदर जो एजुकेशन वो जो क्या कहते हैं इनरोलमेंट थी वो बहुत कम थी। तो क्या कहते हैं इस वजह से मैडम ने और हम लोगों ने, मैडम ने जब ये हमें बताया कि हम ये करेंगे तो हम लोगों ने मैडम का साथ दिया। लेकिन ये मैडम की ही सारी कोशिश थी जो वहां तक इस यहाँ तक पहुंची। तो हम लोगों ने जब बेहतरीन मिस अफसाना, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो कोलैबोरेशन, कम्युनिटी कोलैबोरेशन की जो कैटेगरी थी जिसमें आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आपने मकामी कम्युनिटी को तालीम के साथ कैसे जोड़ा? क्योंकि अमूमन जो मकामी कम्युनिटी है उसमें से जो लोग पहले से आगाह होते हैं, जानते हैं तालीम की अहमियत को, वही उसके साथ जुड़ते हैं। आपने बाकियों को कैसे जोड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब्बिल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने गवर्नमेंट स्कूल को इस तरह से किया, शुक्र है अल्लाह ताला का। और दूसरी बात ये कि मैं खुद इसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और यहाँ के माहौल, यहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उनके पास जाना, उनसे बातें करना, फिर उनको उस तरफ लेकर आना कि मैं उस दौर से गुजर चुकी थी जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे। तो मेरे साथ काफ़ी सारी बच्चियाँ थी, बहुत अच्छी ज़हीन बच्चियाँ थी जो आगे जाना चाह रही थी लेकिन उनको यहाँ से नहीं भेजा गया। अल्लाह का शुक्र है मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। बेहतरीन। अच्छा, आप बताइएगा उज़मा कि जो इस सफ़र के दौरान सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे वो आप लोगों के लिए क्या थे और आपने उन पर कैसे काबू पाया? आप तक हम मेरी आवाज़ पहुंच रही है? राइट, इस वक्त हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त बात देखिए कि हम सरकारी स्कूलों का जब नाम लेते हैं हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि जो गुज़िश्ता साल जो हमने देखा है कि बजाय कि ये स्कूल बेहतरी की जानिब जाएं, हमें ये पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। मुकाबले की फ़ज़ा में जहां हमारे ये सरकारी स्कूल जो हैं बेहतर परफॉर्म करते, हमें पीछे जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इनमें भी कुछ स्कूल, कुछ असातिज़ा ऐसे हैं हु वांट्स टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। इस वक्त दोबारा हमारे साथ तीनों टीचर्स मौजूद हैं। उज़मा, आप बताइएगा आपने चैलेंजेस पर काबू कैसे पाया? बहुत से चैलेंजेस होंगे इस हवाले से आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं एज अ GST स्कूल में जॉब कर रही हूँ। यहाँ पर हमें जो है जब हमने इसके लिए अप्लाई किया एज अ कम्युनिटी कोलैबोरेशन हमने
यहाँ पर जो है अप्लाई किया था T4 एजुकेशन में। तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमें क्या क्या चीजें वहाँ पे अपलोड करनी है, लेकिन ये जो सारी चीजें हमने अपलोड की कम्युनिटी कैलिब्रेशन में, तो हम ऑलरेडी इस पे वर्क कर चुके थे। ये हमारी मैम हिरा की और हमारे स्कूल की 9 इयर्स की जर्नी थी जो हमने कनेक्ट की इसमें, जिसमें हमने सिर्फ एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए और फिर उनको वहां पर साइन अप किए, जो ऑलरेडी हम काम कर चुके थे एज अ कम्युनिटी कोलैबोरेशन। हमने यहाँ पर वर्क किया था एज ना, हमने यहाँ पर चाइल्ड लेबर पे वर्क किया था, हमने जो है ना गर्ल्स एजुकेशन पे वर्क किया था, जो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो जाती है बच्चों की उस पे वर्क किया था। तो उसके लिए हमने बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका माइंडसेट चेंज किया, और फिर ना इस तरह से हमारे स्कूल की जो है वो जो इनरोलमेंट है वो भी बढ़ी थी, और हमने बच्चों को ना स्कूल के लिए आने पे जो है वो ना उस आमादा कर तरह पाए मजबूर तो करने किया। आमादा जी। कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। अमरीन, आप बताइएगा कि इस नॉमिनेशन के बाद हुकूमत की जानिब से और मकामी सतह पर आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। सरदार जो है सरदार अली शाह जो है वो हमारे स्कूल आए, उन्होंने भी हमें जो है वो ना हमारे सरदार शाह जो है एजुकेशन मिनिस्टर, वो हमारे स्कूल आए, उन्होंने हमारे स्कूल को हाई कर दिया। तो उस पहले एक खुशी थी, अब दो खुशी है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमारा स्कूल हाई हो गया है, और बच्चियों को जो है वो वहाँ कहीं और स्कूल में जो है वो एजुकेशन जो है वो खत्म नहीं करनी पड़ेगी, वो यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है बच्चियां जो है 8 तक स्कूल में अपनी एजुकेशन जो है उसके बाद कंटिन्यू नहीं करती थी। तो अब ये है कि वो कंटिन्यू कर सकेंगी अपने स्कूल एजुकेशन को। मिस अमरीन, मिस अफसाना, मिस उज़मा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। आप हमारी कौम को सर्व कर रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ना सिर्फ हम नॉमिनेशन पर आपको मुबारकबाद देते हैं बल्कि विश यू अ बेस्ट ऑफ लक कि आप ये प्राइज़ जीत कर भी आएँ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।